हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक ओन फाइल मीडिया फायर जैसी वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल क्लोन जैसी वेबसाइट बिल्कुल इजी एंड स्टेप में बना सकते हैं। आज हम सोर्स कोड यूज़ करने वाले हैं, ये फाइल BOB। आप इसको चाहो तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस वेबसाइट पे आना और नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक से आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आप इस वीडियो को देख लो, आपके सारे एरर भाग जाएंगे। तो देखो गाइज, हमने एक सब डोमेन बना रखा है। हम सिंपली इसके ऊपर अपनी फ़ाइल को होस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको फाइल मैनेजर के अंदर आ जाना है, जो भी आपकी फ़ाइल मैनेजर होगी। जैसे सी पैनल में भी फाइल मैनेजर होती है, एच पैनल के अंदर भी आपकी फाइल मैनेजर होती है। जैसे ये मेरी public/html है। अगर मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मेरे को वार्निंग दे रहा है HTTPS की, कि इसमें HTTPS एक बार इंस्टॉल नहीं है। तो एक बार मैं जल्दी से HTTPS इंस्टॉल कर लेता हूँ इस वेबसाइट में। 1 मिनट लगेगा, बस 1 मिनट देना मेरे को। हाँ, तो इसमें SSL इंस्टॉल हो गया है। अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिक्योर वेबसाइट हो जाएगी। अगर मैं इसको कट करके पेस्ट करके एंटर मारता हूँ तो ये सिक्योर हो जाएगी अभी तक। अब हमको क्या करना है, अब आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की होगी फाइल, वो आपके डेस्कटॉप में आ गई होगी। जैसे ये आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइल मैनेजर के अंदर आना होगा, public/html के अंदर इसको आपको पेस्ट कर देना होगा। जैसे एक यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ यार, अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी होता है, यहाँ पे ऐड न्यू पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपलोड कर दी, अब यहाँ पर वो आ चुकी है। अगर मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये आ चुकी है। अब मैं आपको सलाह दूंगा, आप ये .rar इसकी जगह .zip कर लीजिए। जैसे कि इसके अंदर 3 फाइल होंगी, देखो, डॉक्यूमेंट वाली, स्क्रिप्ट वाली और अपडेट वाली। आप क्या करना, स्क्रिप्ट को एज ए वो कर लेना, जिप कर लेना, ठीक है। क्योंकि जितने भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं ऑनलाइन के, वो आपके आर फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये जो मैंने बनाया है इसके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कर देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर हमने 3 फाइल होंगी हमारी, देखो 1 2 3। हमको स्क्रिप्ट वाली फाइल को कॉपी करना है, ठीक है, Ctrl+A। एंड मैं Ctrl+X भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कट करूँगा, क्योंकि हम स्टोरेज ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और हम इसके public/html के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर अब हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास इंस्टॉलर वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर्वर रिक्वायरमेंट होंगी, आपको ये फुलफ़िल करनी होंगी। अगर आप इनमें से कोई भी फिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगे आप, ठीक है, इनेबल्ड नहीं आएगा। जिप वाला नहीं होगा, XML नहीं होगा, PDO नहीं होगा, OpenSSL नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप सिंपली कंटिन्यू करना। देखो गाइज, जैसे इसमें देखो परमिशन रिक्वायरमेंट है कि भाई परमिशन देना पड़ेगा आपको इन सभी फाइल्स की। तो आप ये कैसे दे सकते हैं, आपको 7005 वाली परमिशन सबको अलॉट करनी है। तो सबसे पहले आप एड ऑन को दे सकते हैं। तो देखो गाइस, बहुत सारे बंदे यहीं फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आना होगा। यहाँ पे देखो ऐड ऑन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो परमिशन का ऑप्शन होगा, देखो चेंज परमिशन। आपका नीचे होगा, मेरा ऊपर ऊपर है, कोई मैटर नहीं करता। देखो परमिशन के अंदर इसमें है 0755 है, ठीक है। अभी ये परमिशन है, और हमको जो परमिशन है वो ये नहीं करनी है, हमको रीड एंड राइट दोनों देनी है। तो आपको चेंज परमिशन पे क्लिक करना होगा, और आपको 7 भी कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है। आप अगर ये करते हैं, आपका इजी होगा। वैसे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये करते ही आपका परमिशन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों हो गई, या इसके अंदर वाला भी होगा, इसके बाहर वाला भी होगा। अब हमको क्या करना है, बूस्ट टैप का भी देना है। तो हम बूस्ट टैप का जल्दी जल्दी मैं एक बार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सिंपली कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखो गाइज, मैंने सभी जो है परमिशन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये परमिशन सारी मैंने इनको दे दी। सिंपल, आपको कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पर आपको परचेज कोड डालना होगा, ठीक है गाइज। अगर आपने यहाँ से परचेज़ किया है तो आपके डाउनलोड फोल्डर में इन्होंने एक परचेज कोड दिया होगा, वो डाल सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं परचेज़ किया, आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड किया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन चाहे। रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं इधर, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे कि हम हरियाणा डेवलपर पे वीडियो डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे हरियाणा डेवलपर डाल देते हैं। मैंने स्पेस दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज के अंदर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना डाटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे डाटाबेस हम एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डाटाबेस के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक डाटाबेस बना लेंगे इस टाइप से, इसी नेम से बना लेंगे जिससे हमको याद रहे। ठीक है, एज द रेट 1 2 3 कॉपी कॉपी ऐड डाटाबेस। देखो हमारा डाटाबेस बन चुका है। यहाँ पे रीड एंड राइट की दोनों परमिशन है। यहाँ पे मैनेज पे हम PHP माई एडमिन को खोल सकते हैं, बट हमको अभी कुछ नहीं करना। लोकल होस्ट, आपका जो होस्ट होगा वो हमेशा लोकल होस्ट होता है 98%। अगर आप मोंगा DB या फिर अलग चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे IPs होंगी। हम यूज़र नेम डाल देते हैं, जैसे हमारा यूज़र नेम ये था। हम यहाँ पे डाटाबेस का नेम जो डाल देते हैं वो भी हमारा यही था। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटाबेस का जो नेम है और यूज़र नेम है वो दोनों सेम है हमारे। आप अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। हमने पासवर्ड में जो हमने डाला था वो डाल दिया और कंटिन्यू पे दबा दिया। अब देखो गाइज, अगर आपको 500 का एरर आता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये ना कभी कभी 500 का एरर देता है अगर आप डाटाबेस इंपोर्ट करते हैं तो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं तो 120% आपको एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। अब जैसे देखो, अब मैं बिना डाटाबेस अगर इसको इंपोर्ट को मैं खोलता हूँ तो ये देखो वहीं आ जाएगा जहाँ पर मैंने छोड़ा इसको। ठीक है, तो मैं सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो अगर 500 का एरर आता है तो समझ लेना आप इसको स्टेप को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा टाइम लेगा, बट देखो हो गया। अगर आपका यहाँ पे सिंपली क्लिक करते ही 500 का एरर आ जाता है तो आपको मैनुअल ही आपको माई जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा जो माई वो अपलोड हो गया। देखो ये देखो सारे सब कुछ। ठीक है, देखो यूजर्स के अंदर अभी तक कुछ नहीं आया है। देखो मैं अभी वो बनाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट का नेम हरियाणवी डेवलपर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का URL होगा। यहाँ पे आपको अपना एडमिन की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि मेरा नाम अभी फ़िलहाल रोहित है तो मैं यहाँ पे रोहित डाल देता हूँ, मेरा लास्ट नेम डाल देता हूँ। एडमिन की ईमेल डाल सकते हैं आप यहाँ पे, तो जैसे कि मैं एडमिन की ईमेल डालता हूँ, admin@, हरियाणवी developer.live। पासवर्ड आप क्या डाल सकते हो, बड़ा admin@123, admin@123। फिनिश टैब पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन पेज के अंदर आ जाएंगे और देखो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस आ जाएगा। सॉरी, कोई यहाँ पे यूज़र नेम में क्यों नहीं आया अभी तक, आ जाना चाहिए था शायद। वो इसका एक अलग फंक्शन होगा शायद, एडमिन का एक अलग ही पेज होगा। देखो यहाँ पे एडमिन्स का है, यहाँ पे देखो ये आ गया। सॉरी, देखो यहाँ पे अलग से आ गया ना, सिंपल। अब आपको यही डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ, admin@हरियाणवी developer.live। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना होगा, मतलब पासवर्ड डालना होगा, admin@123, रिमेंबर मी एंड लॉगिन। सिंपल, आप लॉगिन पे आ जाएंगे। इतना सिंपल स्टेप था। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मीडिया फायर जैसी, देखो इस जैसी वेबसाइट आपकी बन चुकी है। आप सिंपली कोई भी URL पे आता है, आपकी वेबसाइट को हिट करता है तो आपकी वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से ही दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे अपनी एड्स लगा सकते हो। देखो नीचे आते हैं तो यहाँ पे टॉप फीचर्स हैं, तो इसमें भी देखो टॉप फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे फीचर्स, तो आपकी सिमिलर वेबसाइट बन गई। ये देखो प्रो आप अगर लेते हैं तो आपको नो ऐड मिलेगी, अपलोड एनी टाइम, वन टाइम, जो भी डालना चाहो। तो देखो इसमें प्राइजिंग आ गई सीधे ही कि आप यहाँ ये प्राइस लोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप प्राइजिंग डाल सकते हो, यहाँ पे ऐड डाल सकते हो जिससे आप इनकम कर सकते हो। FAQ आ गया, मतलब आप अगर हमारी सर्विस यूज़ करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसमें भी FAQ होगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे होंगे, तो डिपेंड करता है आप कैसी वेबसाइट बना रहे हो। जैसे मैं इस पर /अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इनका रिकैप्चर है, सिंपल। अब देखो गाइज, यहाँ पे सिंपली आपको अर्निंग दिखेंगी, कितना मतलब लोगों ने खरीदा आपकी आपकी सर्विसेज एंड ऐसा ऐसा। ठीक है, मैनेज यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे यूज़र्स दिखेंगे, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया आपके, कितने लोग बैन हो गए, कितने लोग अभी एक्टिव हैं आपकी वेबसाइट। यहाँ पे लोग जो अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट दिखेंगे कि आपके मतलब आपके यूजर्स ने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, कितनी इमेज यूज़ की, कितना आपने अभी तक स्पेस यूज़ किया है, सभी मिला के। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट फाइल्स हो गई, जैसे कि DMCA वाले जो होते हैं, जैसे कोई किसी ने मूवी अपलोड कर दी यहाँ पे आपके सर्वर पे, या फिर कोई ऐसी चीज़ अपलोड कर दी तो आपको रिपोर्ट आएगी, वो यहाँ पे ही आ जाएगी आपको। फिर आपको वहाँ पे रिव्यू और एंड रिव्यू में डाल सकते हो कि वो इलीगल है नहीं है, होती तो क्या पता आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना खुद का वो बना सकते हैं, मतलब प्लान बना सकते हैं। सिंपली ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे
अलग अलग लोगों को अलग अलग सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखेंगी, यहाँ पे प्राइजिंग टेबल जो अभी अभी आपने देखी थी कि फ्री में आप ये चीज़ें होंगी, एंड यहाँ पे आप सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करके बना भी सकते हैं कि उस प्लान का नेम क्या होगा, उसका फीचर इमेज होगा, ये कितना वो डॉलर देगा, फ्री है या फिर पैसा देना पड़ेगा, स्टोरेज कितनी यूज़ कर सकता है, स्टोरेज ईच फाइल कितनी यूज़ कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अलो प्रोटेक्टेड पासवर्ड वाला, उसको यस देना है, नो देना है, उसको एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए, उसके ऐड में नहीं आनी चाहिए, अलग अलग फीचर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी एडसेंस की वो लगा सकते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एडसेंस का अपना कोड डाल देना और इसको एक्टिव कर देना, तो आपकी एडसेंस की कोड आने लग जाएंगी। यहाँ पे आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, जिससे आप इफ़ एक आप ये भी रन कर सकते हैं और आप ब्लॉगिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। सिंपली ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, तो अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा ब्लॉग है ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग खुल जाएगा, आर्टिकल्स आप यहाँ पे सिंपली राइट कर सकते हैं जो भी आप डालना चाहें। जैसे मैं एक बार रैंडम आपको दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। डाउनलोड्स में जैसे मैं अपना एक फ़ोटो डाल देता हूँ इंग्लिश, एंड यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल कैटेगरी डालना पड़ेगा, तो आप कैटेगरी के अंदर आके यहाँ पे एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो आप कर लेना गाइस। मैं आपको जस्ट फंक्शन समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप फर्स्ट टाइम है, अगर आप माहिर हैं तो आप ये समझने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगी, जैसे कि फाइल्स होती है, देखो आपका स्टोरेज है, अब फ्री यूज़र कोई है तो आप डाल सकते हो कि भाई 7 डेज़ के बाद आपकी फ़ाइल जो है ऑटोमेटिक आपके सर्वर से डिलीट हो जाएगी, जिससे आपकी स्टोरेज जो है वो बची रहेगी। मान के चलो कोई फ्री यूज़र है, अब वो आपकी वेबसाइट पे आता है, मान लो इस वेबसाइट पे आता है, मतलब मीडिया फायर पे, वहाँ पे कुछ भी अपलोड करता है, तो वो कुछ टाइम के बाद आपकी फ़ाइल यहाँ से वो डिलीट कर देते हैं, जिससे इनका स्टोरेज जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे 1 मंथ डाल सकते हो, 6 मंथ, 1 साल। तो जैसे मीडिया फायर है वो 1 मंथ आई थिंक ये फाइल रखता है, अगर आप फ्री यूज़र है तो, या फिर 6 मंथ रखता है, तो डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहो। आपकी वेबसाइट का करेंसी डाल सकते हैं इधर, यूएसडी है इसमें, आईएनडी नहीं है अभी तक, तो मतलब इंडिया का नहीं है। टर्म एंड कंडीशन की कुकीज़ एंड ईमेल आईडी डाल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन चाहिए, वेब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एसएसएल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया का आइकन यहाँ पे डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। देखो गाइस, अब ये कुछ थ्री वो हैं, लाइक जैसे क्या होता है कि अगर आप अपना सर्वर लोकल होस्ट पे, जैसे कि आप एक किसी ने आपने शेयर्ड होस्टिंग खरीद रखी, तो उसके पास जो स्टोरेज होगी वो बस मिनिमम होगी। अगर आपको ज़्यादा आपके यूज़र्स हैं तो वो कहाँ अपलोड करेंगे, तो ये 3 सर्विसेज हैं जहाँ का आप बकेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि AWS S3 हो गया, जैसे कि मैं इसको डाल के दिखाता हूँ गूगल पे। तो ये इसका एक बार प्राइजिंग स्टेट्स एक बार देख लेते हैं कि भाई इसका प्राइजिंग क्या आता है। देखो इसका प्राइजिंग अगर हम नीचे क्लिक करते हैं तो लगभग 5 GB जो है वो आपको फ्री मिलता है। अगर आप 1 मिनट, यहाँ पे प्राइजिंग, यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है वैसे, बट कोई नहीं। देखो अगर आप S3 का स्टैंडर्ड प्लान खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट 50 TB पर मंथ यूज़ कर लेते हैं तो आपको 0.0 पर GB के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब कि 2 रुपये आपको 1 GB के देने पड़ेंगे हर मंथ, ठीक है। इस तरीके से होता है। जैसे जैसे आप स्टोरेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका पैसा कम होता जाएगा, बट आप मिनिमम 50 TB तो यूज़ कर ही लेंगे। लाइक कितना चीप है, आप खुद देख सकते हो। अगर 1 GB, देखो आप 1 GB सिर्फ 2 रुपये में ख़रीद रहे हो, अगर आप यहाँ पे बंदों से परचेज कर में 4 रुपये भी लेते हैं तो आप हर 1 GB पे 2 रुपये कमा रहे हो, समझ रहे हो ना। ऐसे ही बहुत सारे बकेट होते हैं ऑनलाइन, अभी 3 ही सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि इसका यूज़ कर सकते हैं आप, इसका, ये रहा, ठीक है। अगर आप इसकी प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं तो ये शायद और चीप होगा, इस वैसे चीप नहीं है, वैसे ये बहुत ज़्यादा, बट ये टीबी के हिसाब से है, लाइक वो जीबी के हिसाब से था, टीबी के ये $7 पर टीबी पर मंथ, लाइक समथिंग 600 रुपये एक टीबी के हिसाब से है। लाइक बहुत चीप है, अगर आप चाहो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल SMTP, ये तो बाद की बात है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको पेमेंट गेटवे दिखा देता हूँ। पेपल हो गया, स्क्रैप्ट हो गया, ये हमारे वैसे यूज़ नहीं होते, यूजुअली हम रेजर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इंडियंस टारगेट कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, तो आप सिंपली इस पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल।
यहाँ पे आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि साइड मेन्यू क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ठीक है। होम के अंदर FAQ जो होते हैं वो फीचर्स के हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, ये आप यूज यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। पॉपअप या नोटिफिकेशन डाल सकते हैं कि अगर जैसे मैं ये डाल देता हूँ, इसको एक्टिव कर देता हूँ, अगर कोई भी आप अगर आपकी वेबसाइट आप खोलता है तो एक पॉपअप मैसेज आएगा, देखो ये आ गया, ठीक है। ये एक रैंडम मैसेज है, बट आप यहाँ पर डाल सकते हो वार्निंग एंड मतलब आपका जो डाटा है वो 3 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा, तो कृपया करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो ऐसे पॉपअप डाल सकते हो। या फिर कोई आपसे कंट्रीब्यूट करने के लिए आया है तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टम CSS, अगर आपको CSS आती है तो आप यहाँ पे CSS लिख सकते हो। कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे आप, अगर आपको CSS आती है, जैसे कि मेरे को थोड़ी बहुत आती है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो। वैसे ये कलर और विथ के लिए काम आता है, बट कुछ भी डाल सकते हो आप, अपनी मर्जी है, ठीक है। एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एड ऑन्स डाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक एड ऑन्स हमारे पास नहीं है, तो आप एड ऑन्स यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे क्लियर कैचे कर दोगे तो कैचे क्लियर हो जाएगा, लोगो लोगो जो भी है यहाँ पे डाल देना। तो गाइस 15 मिनट की वीडियो हो गई, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन। और देखो मैं पेन मैंने नया वो डाला है जिससे आपको थोड़ा सा ईजी होगा। चलो गाइस बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बढ़िया आपके लिए सोर्स कोड लेके आऊँगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ, बाय 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 बाय।